नमस्कार मित्रों। आज एक वोट की ताकत के बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने संगठित होकर बीजेपी को वोट दिया और पश्चिम बंगाल में जो अवैध घुसपैठिया थे ये दशकों से एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके थे। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं और बांग्लादेश सरकार और पहले की कांग्रेस सरकार या लेफ्टिस्ट या ममता बनर्जी सरकारों में एक समझौता था कि तुम लोग अपने यहाँ के जो एक्सेस लोग हैं उनको हमारे यहाँ भेजते रहो। अब इन लोगों ने बीएसएफ को भी जमीन नहीं दी ताकि बीएसएफ बाड़बंदी कर सके, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की जो पूरी सीमा देखेंगे तो पूरा खुला हुआ है, क्योंकि बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए जगह चाहिए, जमीन चाहिए, वहां पर बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट बनानी पड़ती है, उसके लिए जगह चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बीएसएफ के जवानों को रहने के लिए क्वार्टर्स चाहिए, उनके लिए पीने के मतलब एक जिस तरह से एक मिलिट्री की छावनी होती है उसी तरह का सेटअप बीएसएफ के लिए भी लगाना पड़ता है। आप चाहें तो वो पंजाब बॉर्डर पर देख सकते हैं या गुजरात के बनासकाठा बॉर्डर पर देख सकते हैं या कच्छ में देख सकते हैं कि किस तरह से बीएसएफ के बड़े बड़े सेंटर बने हुए हैं। अब ये लोग हमेशा दोष देते थे कि भाई अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, लेकिन ये लोग नहीं बताते थे कि हमने तो बीएसएफ के हाथ पांव बांध दिए। अभी होता ये था कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की अब तक की सरकार, चाहे शुरू की कांग्रेस सरकार हो, बाद की लेफ्ट सरकार हो या उसके बाद की तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक के खातिर जबरदस्त संख्या में बांग्लादेशियों को बुलाना शुरू किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग उनका सारा डॉक्यूमेंट बनाते थे, आधार कार्ड से लेकर के सब कुछ बनाते थे, उनको रहने की जगह देते थे। एसआईआर से बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल में 20 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एसआईआर बिल्कुल सही प्रक्रिया है, वोटर को यह बताना पड़ेगा कि वह भारत का नागरिक है। हालांकि जो लोगों ने नागरिकता साबित नहीं कर पाए उनका क्या होगा ये गृह मंत्रालय तय करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय है जिस पर विपक्ष छाती कूट रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि सिर्फ वोट बैंक के खातिर इन लोगों ने भारत की पूरी डेमोग्राफी बदल दी। हिंदुओं को एक अल्पसंख्यक बनाने में लग गए, हिंदुओं को प्रताड़ित करने में लग गए। मुर्शिदाबाद में हिंदू छोड़ गए, पूरा मुर्शिदाबाद आज वहाँ 80% से ज्यादा मुस्लिम है। और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी सत्ता में थी तब मुर्शिदाबाद में उन्होंने किस तरह का हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। और इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा हिंदुओं का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, एक डायरेक्ट एक्शन डे पे हुआ था और एक ममता बनर्जी के समय में हुआ था। शुभेंदु अधिकारी सरकार सख्ती दिखाए हैं, उन्होंने सीधे बोल दिया कि हम बांग्लादेशियों को मौका दे रहे हैं कि या तो तुम इज्जत से चले जाओ। उन्होंने ट्रिपल D का नारा दिया है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। मतलब उनको पहले खोजो, उसके बाद उनका नाम डिलीट करो और उनको डिपोर्ट कर दो। और कल 24 परगना का जो हाकिमपुरा जो बॉर्डर है वहां लाखों बांग्लादेशियों की लाइन लग चुकी है, बांग्लादेश से भारत आने के लिए नहीं बल्कि भारत से बांग्लादेश में वापस जाने के लिए। मतलब अब उल्टी गंगा बह रही है। और कल बांग्लादेश ने करीब अपने 2000 घुसपैठियों को ले लिया है और बाकी के भी घुसपैठियों को उनको देर सवेर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि हम बांग्लादेश के, हम अपना गांव बता रहे हैं, अपनी जमीन बता रहे हैं, अपना सब कुछ बता रहे हैं, तो बांग्लादेश उसके लिए इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप ये सोचिए कि आज तक कभी भारत का विपक्ष इन घुसपैठियों के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाता है। एक बार अरविंद केजरीवाल ने बोला था, लेकिन किसके लिए बोला था? जो पाकिस्तान से बेचारे हिंदू आए हैं उनके लिए बोला था कि ये घुसपैठिए हैं, लेकिन इनको कभी
जो बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठी आ रहे हैं उस पर ये कभी सवाल नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है ये हमारे वोट बैंक है, और फिर ये अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं कि चलो भाई, कल को अगर अखिलेश यादव का बेटा या ममता बनर्जी का भतीजा ये होगा तो इनको वोट कहाँ से आएगा? तो ये घुसपैठियों के जो 10 बच्चे 12 बच्चे हैं, 50 साल के बाद उनके 12 बच्चे मिलकर के 2000 बच्चे बना देंगे, यानी 2000 वोटर बना देंगे। तो ये लोग घुसपैठियों में एक संभावना देख रहे हैं कि इन्हीं घुसपैठियों के सहारे हम भारत को लूटेंगे, हम भारत पर राज करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने संगठित होकर के इन घुसपैठियों को तगड़ा जवाब दिया है, बीजेपी को वोट दिया है, और अब पश्चिम बंगाल घुसपैठियों से मुक्त कराया जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।